हम जीव क्यों कहलाते हैं यह भी जानना बहुत जरूरी है हम आपको ना। और हम जीव नहीं है यह भी जानना जरूरी है हम आपको। हम जीव क्यों कहलाते हैं, इसका क्या कारण है जो जीव कहला रहे हैं, और हम जीव नहीं हैं इसका भी क्या कारण है। ये दो बातें जानना जब तक पूज्यपाद बाबा नहीं आ रहे हैं। और इस गुणतम ज्ञान को जरूर हम लोग ध्यान से सुने। उदाहरण स्वरूप हम जीव क्यों कहलाते हैं पहले ये जानना चाहिए। इसे जानने हेतु तो एक उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है। गुरु महाराज की एक भजन है पदावली में, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। जेल शब्द का प्रयोग किया गया है। कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपने माता पिता को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वह जेल चला जाए और जेल में रहने लग जाए, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे लोग। घर से जेल आ गया। जेल आने का जो कारण है, माता पिता को छोड़कर जेल आ गया, माता पिता को छोड़ने का जो कारण हो, लेकिन जेल आ गया। अब उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम लोग, बोलिए। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, हाँ? कैदी कहेंगे। कैदी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कैदी कहेंगे। वो कैदी क्यों कहला रहा है, समझ जाइएगा, बहुत सटीक उदाहरण है। वह कैदी क्यों कहला रहा है, जेल आने के बाद, जेल आ गए इसलिए वो कैदी कहला रहा है। जब जेल में वो नहीं थे, अपने घर माता पिता के साथ और पास थे, तो बोलिए उसको कोई कैदी कहता होगा, कोई नहीं कहता होगा। क्यों कैदी नहीं कहता होगा कोई, कैदी नाम जो दिया जाता है उस जगह वो गया नहीं, वो अपने घर में है, अपने माता पिता के साथ है। जब तक वो अपने घर अपने माता पिता के साथ रहेंगे उसको कोई कैदी नहीं कहेगा। और वही माता पिता को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर जेल चला जाए, वह कैदी नहीं था लेकिन कैदी कहलाएगा। बहुत सटीक उत्तर है। हम भी जीव नहीं है, जीव नाम दिया गया है। जीव नहीं है हम, जीव नाम दिया गया है। क्यों जीव नाम दिया गया है, तो गुरु महाराज की वाणी पढ़िए पदावली से। तो उतर पर्योतम मां पीवनी शब्द में, पीवना परमात्मा, तो उतर पर्योतम माह पीवनी शब्द में, ताते पड़ गया दूर चलो निशब्द में। जब हम परमात्मा रूपी माता के पास थे, जब हम जीव जब परमात्मा रूपी माता पिता के पास थे, उनके साथ थे, अपने घर में थे, तो उस समय हम स्वयं परमात्मा कहलाते थे। हम परमात्मा कहलाते थे। परमात्मा में मौज हुई। मौज के कई अर्थ हैं, लेकिन एक साधारण अर्थ से हम लोग मौज को समझ सकते हैं। परमात्मा की मौज को हम आपके माता पिता
मौज में नहीं आते तो हम आपका शरीर बनता? बोलिए, कोई भी कहेंगे कि हम आपके माता पिता के बिना हम आपका शरीर बन गया? जैसे हम आपके माता पिता मौज में आ गए तो हम आपका शरीर बन गया। हम आपके माता पिता मौज में नहीं आते तो हम आपका शरीर नहीं बनता। तो जैसे हम आपके शरीरधारी माता पिता मौज में आ गए तो हम आपका शरीर बन गया, उसी तरह परमात्मा रूपी माता पिता मौज में आ गए तो ये संसार बन गया और हम जीव कहला गए। हम जीव कहला गया, लेकिन हम जीव नहीं हैं। फिर भी जीव क्यों कहलाते हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं तो शरीर और संसार रूपी जेल में आ गया कि ना? तुम शरीर और संसार रूपी जेल में आ गया। तुमसे तात्पर्य जीव नहीं हो, लेकिन शरीर और संसार रूपी जेल में जो आ गए हो इसलिए तो जीव भी कहला रहे हो। और बताइए, जेल में सुख मिलता है कि दुख? बोलिए बोलिए। जेल में सुख नहीं बल्कि दुख मिलता है। क्यों? जेल में जो भी रहते हैं वह परतंत्र रहते हैं, और परतंत्रता में सुख नहीं है, दुख है। संत महापुरुष यही बताते हैं, परवश जीव स्ववश भगवंता। परवश का अर्थ क्या होता है? परतंत्र, किसी के अधीन। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। श्रीकंता में परमात्मा। खुलासा हो गया हम जीव क्यों कहलाते हैं, जबकि हम जीव नहीं हैं। और तब तक हम जीव कहलाएंगे जब तक शरीर और संसार रूपी कारागार में, कैद खाना में, जेल में रहेंगे। लेकिन एक बात ये भी है, जेल में जब शुरू में जाते हैं ना कोई, तो उनको दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है हम कहाँ आ गए। लेकिन लंबी सजा हो तो उसी जेल में रहते रहते उसको जेले लगता है सब कुछ है ना, लगता है यही सब कुछ है, सब ठीक ठाक है। कैदी को ऐसा लगता है। यही हाल हम जीव का भी है। हम जीव भी ये शरीर संसार रूपी जेल में इतने वर्षों से रह रहे हैं कि हम आपको भी लगता है यही ठीक ठाक है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं, अज्ञानता में रहने के कारण, भ्रम में रहने के कारण, मोह में रहने के कारण तुम भले शरीर और संसार रूपी कैद खाना को अपना घर मान लो, लेकिन ये तुम्हारा अपना घर नहीं। अपना घर तो तुम्हारा वहां है, आए जहां से अमर वही देशवा। इस सब कभी साहब खुलासा कर रहे, हे जीवो तुम इस देश के वासी नहीं हो, आए जहां से अमर वही देशवा। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, आए हम जहां से अमर वही देशवा। मिलन करते जाइएगा। वह अमर देश कैसा है? तो सदगुरु कबीर साहब बता रहे, पानी नहीं, पवन नहीं। जिस देश के हम आप वासी हैं, जिस देश से हम आपका आना हुआ है, उस अमर देश में पानी नहीं है। पानी नहीं, पवन नहीं। पवन हवा को कहते हैं, वहाँ हवा भी नहीं है। पानी नहीं, पवन नहीं, धरती ना आकाश बा, ना वहाँ धरती है ना आकाश है। पानी नहीं, पवन नहीं, धरती ना आकाश बा, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, वहाँ ये सूर्य भी नहीं है, वहाँ ये चंद्रमा भी नहीं है,
सूर्य नहीं चंद्र नहीं रैन न दिवसवा। रैन मन रात, दिवस मन दिन। वहां ना पानी है ना पवन है, ना सूर्य है ना चंद्रमा है, ना रात है ना दिन है। उसी जगह से हम आपका यहाँ आना हुआ है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उस अमर देश के बारे में, ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं शंकर न महेश्वर। अमर देश में ये सब नहीं है। उस देश के हम वासी हैं। ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं शंकर न महेश्वर, जोगी नहीं जंगम नहीं वर्ती न गणेशवा। आए हम जहां से अमर वही देश हुआ। अमर देश में ये सब नहीं है। यह पुष्टि थोड़ा सा रामचरितमानस से करूंगा मैं, लेकिन इस वाणी को पूरे सुन लीजिए। अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर लाए ज्ञान के संदेशवा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उस देश में मैंने जाकर अनुभव की, योग युवती से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। मैं उस अनमोल पिया परमात्मा को प्राप्त करके, हे संसार के लोगों, मैं तुझे बताने के लिए आया हूँ। तू मेरी बात को मान कर तू भी मेरे मुताबिक करोगे तो तू भी जीव नहीं जीव हो जाओगे। तू जीवात्मा नहीं परमात्मा हो जाओगे। यही तो गुरु महाराज कहे हैं, जीवो परम पिता ने चिन्हा। इसी के लिए गुरु महाराज हम आपको संकेत किए हैं, ज्ञान दिए हैं, अपना सुंदर पावन और पवित्र विचार दिए। सदगुरु कबीर लाए ज्ञान के संदेशवा। वह कौन सा ज्ञान है? सतनाम रटी रटी चलो अपन देशवा। ये सतनाम क्या है? सत तो सत है ही, नाम अर्थ क्या होता है? शब्द। ये जो बात सदगुरु कबीर साहब कहे हैं, सदगुरु कबीर लाए ज्ञान के संदेशवा। सतनाम रटी रटी चलो अपन देशवा। यही ज्ञान सदगुरु कबीर की तरह हमारे गुरु महाराज दिए हैं। सत शब्द धर कर चल मिलन। सत शब्द, वहां सतनाम है, गुरु महाराज कहते हैं सत शब्द। दोनों एक ही बात है। वहां सतनाम कबीर साहब कह रहे हैं, यहाँ गुरु महाराज कहते हैं सत शब्द। शब्द कहे नाम कहे एक ही बात है। सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। सदगुरु करुण कर तर ठहर, धर्म में ही जावे पार में। धर्म में ही जावे पार में। हम आप संत वाणी सुने, थोड़ा सा रामचरितमानस से सुनिए। भगवान श्री राम, लखन और सीता तीनों पहुंचे हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम। महर्षि वाल्मीकि के बारे में संत वाणी में मैंने पढ़ा था, आप भी पढ़े होंगे तो ज्ञात होगा। वाल्मीकि तुलसी भय। महर्षि वाल्मीकि ही दूसरे जन्म में तुलसी भय। वाल्मीकि तुलसी भय, सुखदेव भय कबीर। सुखदेव का नाम आप लोग जानते हो। संत सुखदेव ही दूसरे जन्म में सदगुरु कबीर हुए हैं। वाल्मीकि तुलसी भय, सुखदेव भय कबीर, जनक वेदे ही नानका। महाराज जनक का नाम सुने थे ना? महाराज जनक ही दूसरे जन्म में सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी महाराज हुए। वाल्मीकि तुलसी भय, सुखदेव भय कबीर, जनक वेदे ही नानका। उद्धव सूर शरीर। उद्धव का नाम जानते हैं? उद्धव जी महाराज ही दूसरे जन्म में संत सूरदास जी महाराज हुए।
एक जगह और मैंने संत वाणी को पढ़ा था, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, अब कबीर के ज्ञान को जो बुझे सब खटपट मिट जाए। कबीर का गाया तो हम लोग गाते हैं, लेकिन गाकर जीवन में धक्का भी पाते हैं। कबीर का गाया गावे तो गजब का धक्का पावे, और कबीर की बानी बुझे तो उसको तीनों लोग सूझे। सदगुरु कबीर साहब की बानी सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, नहीं लगता है? सुनकर एकदम लगता है अटपटा सा, ये सदगुरु कबीर साहब क्या लिखे। कभी कभी आप लोगों को भजन सुनाता हूँ, बिना गुरु के भक्ति कैला बुढ़िया तो पगलैला। अटपटा सा है। मैं यही भजन एक जगह गा रहे थे, बहुत माँ बहन बैठी हुई थी सहरसा में कैलाश यादव के यहाँ। एक बूढ़ी माई खड़ी हो गई मेरी बातों को सुनकर और गुस्सा कर कहती है, बाबा यही प्रवचन करते हैं। मैं कहा हुआ क्या माता जी, क्या नहीं हुआ? आप बूढ़ी को पगली बना रहे हैं, बिना गुरु के भक्ति कैला बुढ़िया तो पगले लगे। मैं पगली दिख रही हूँ आपको? मैं कहा माता जी आप सुने जरूर लेकिन समझे नहीं। कहा समझा दीजिए, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ी शब्द का प्रयोग किया है ना, अटपटा जैसा सदगुरु कबीर साहब की बानी, बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तो पगले लगे। गंगा किनार से मिट्टी मंगैला भिंडी तुही बनैला गे, असिरा के आगे झूमर गैला बकरी के बच्चा मंगैला। अटपटा सा है और लोग इसी में पड़ा हुआ है। पाल पोस का बड़ा बनैला, चारा दाना खिलेला गे, आ गर्दन पर तलवार चलेला तनिको न दया लागोगे। गढ़ा खांद के होम करेला, तामे धजा गरेला गे, आ कौआ के मचान बनेला। है ना छोटा सा बात, कौआ के मचान बनेला, देवता का खिसियला गे। मछली खाए खाए मांस खाए खाए शिव का जगेला गे, बाल बच्चा का नरके भेजना अच्छा काम ना कैला गे। कहे कबीर सुन गे बुढ़िया, फिर यहाँ बुढ़ी शब्द का प्रयोग किया है। बूढ़ी को नहीं, बूढ़ी से तात्पर्य जीव। हे जीवो सुन सुन सुन, बिना गुरु ज्ञान का, बिना गुरु उपदेश का, बिना गुरु दीक्षा का इस तरह की भक्ति करोगे या करोगी तो भक्तियों करके नरक में जाने से बच नहीं सकते। कहत कबीर सुनगे बुढ़िया सीधे नरक में जइबागे। जो भी इस तरह की भक्ति करने वाले हैं उसको लगता है कि नरक जाएंगे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते तू बेडाओ टिकट नरक में चले जाओ। कहत कबीर सुनगे बुढ़िया सीधे नरक में जइबागे, ध्यान सत्संग भजन बिना मानव तन नहीं पैबगे। कम से कम एक कहावत है, मूर लौटे तो नाचा साव। कहावत प्रसिद्ध कहावत है, ये कैसी हो है ना। यदि हम जीव से पीव नहीं बन सके, हम जीवात्मा से परमात्मा नहीं बन सके, तो कम से कम दोबारा मनुष्य शरीर पाने का अधिकारी तो भी हो जाए हम लोग, कि ना। ये हो पूंजी खत्म। हम ही बोलते रहेंगे तो भी बाबा भी है, फिर बाबा भी है। चलिए 15 मिनट और बोल देता हूँ, 8:30 बजे, क्योंकि अकेले बोलने में अच्छा नहीं लगता है। एक बार बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।
हम आप ये सुन लिए कि जीव क्यों कहलाते हैं। पहला प्रश्न यही था, जीवो परम पिता ने चिन्हो। हम जीव क्यों कहलाते हैं जबकि हम जीव नहीं हैं। जीव कहलाने का कारण क्या है? शरीर और संसार ना, शरीर और संसार। जब तक शरीर और संसार में जीव रहेंगे, जीव ही कहलाएगा, पीव नहीं कहलाएगा। फिर हम जीव से पीव कैसे बने? अब विषय को विस्तार नहीं करेंगे, समय बहुत कम है, अब विषय को विस्तार नहीं करेंगे। अब प्रश्न है, हम जीव नहीं हैं फिर भी जीव कहलाते हैं, उसका यही कारण है शरीर और संसार। तो कैसे हम जीव से पीव बने? कैसे शरीर और संसार रूपी जेल से हम निकले? इसके लिए क्या करना होगा? तो गुरु महाराज बड़े सटीक बातें हम लोगों को बता गए हैं पदावली में। अभी भी जिसको शंका हो पढ़ लीजिएगा। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि ध्वनि और योग साधन ये हटाना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, हे जीवो, तुम्हारे ऊपर 3 आवरण 3 पर्दा पड़ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु महाराज कह रहे हैं। ये 3 आवरण 3 पर्दा के कारण तुम जीव कहलाते हो। पहला उदाहरण तो सुने, शरीर और संसार। और दूसरा उदाहरण गुरु महाराज बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर जो 3 आवरण 3 पर्दा 3 पट है, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, इस कारण से भी तू जीव कहलाता है। तो जीव से कैसे पीव बनेगा? जीवात्मा से कैसे परमात्मा बनेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इस साधना के द्वारा, इस भक्ति के द्वारा, इस भजन के द्वारा, इस ध्यान के द्वारा यदि हम ये तीनों पर्दा को हटा देते हैं जीव पर से, तो गुरु महाराज रिजल्ट सुनाते हैं, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। बताइए ये तीनों आवरण कैसे हटेंगे? अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का ना। हम जीव कहाँ हैं? शरीर में है। पीव कहाँ है? इसी शरीर में है। ऊपर क्या दिखा रहे थे? जीव भी इसी शरीर में, पीव भी इसी शरीर में, ठीक। और जीव और पीव इसी शरीर में रहते हुए भी जीव को पीव का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? जीव का मिलन पीव से क्यों नहीं हो रहा है? जीवात्मा का मिलन परमात्मा से क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होने का वो कारण क्या हो गया? तो गुरु महाराज कहते हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द। यदि तुम जानते हो ये तीनों पर्दा हटाने के लिए, तो गुरु करने की कोई जरूरत नहीं है, हटा लो। यदि नहीं जानते हो तो जो ये तीनों पर्दा को हटाकर उस परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष के शरण में जाओ, जिसको सदगुरु कहते हैं, उनसे ज्ञान लो। और पहुंचे हुए संत सदगुरु दीक्षा जो लेते हैं, उस समय दीक्षा के 3 विधि है, 3 क्रिया है, मानस जप का, मानस ध्यान का और दृष्टि साधन का। जो दीक्षित होंगे उसे ज्ञात होगा। यही 3 क्रिया दीक्षा के समय बताते हैं।
मानत्यां दृष्टिशाली। क्यों गुरु की आवश्यकता है? तो गुरु महाराज एक जगह पदावली में लिखे हैं, गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। यहाँ भेद शब्द है। पदावली में गुरु महाराज कई जगह भेद शब्द का प्रयोग किए। संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। ये भेद शब्द का प्रयोग किया है। एक जगह और गुरु महाराज किए हैं, गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सुरत को आई ताराए, बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधारा है। एक बात आप सबों से पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे? नाराज नहीं होंगे? जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबों से यही निवेदन है, प्रार्थना है, आप में से कौन गुरु भेद ले लिए हैं, गुरु दीक्षा ले लिए हैं? हाथ उठाइए। तो जो दीक्षा लिए होंगे वही। लगता है सब कुछ बाकी है। चलिए, हृदय से नमन है आप सबों को। जो दीक्षा लिए हैं, भेद लिए हैं, वो हाथ उठाए। आप जो ने लिए हैं वो हाथ उठाइएगा, नहीं लजाइएगा। हाँ, 1 2 3 4 दीक्षा जो ने लिए हैं वो एक वहाँ। ऐसा क्यों आप लोगों से निवेदन करके करवाए कि जो अभी तक गुरु भेद नहीं लिए हैं, गुरु उपदेश नहीं लिए हैं, गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, गुरु ज्ञान नहीं लिए हैं, या अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किए हैं, तो समझिए आपका जन्म शरीर से जरूर हो गया है, लेकिन आध्यात्मिक जन्म नहीं हुआ है। आध्यात्मिक जन्म नहीं हुआ है। आध्यात्मिक जन्म सद्गुरु के द्वारा होता है। जो जो हाथ उठाए हैं, दीक्षा नहीं लिए हैं, क्या आज पूज्यपाद बाबा से दीक्षा लेंगे क्या? हाँ, लेंगे। ठीक। जो जो दीक्षा नहीं लिए हैं, गुरु उपदेश गुरु भेद नहीं लिए हैं, वो कहानी सुनाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। कहानी नहीं सुनाऊंगा, बस इतना ही समझ लें कि जो गुरु दीक्षा ले लिए हैं उसका अध्यात्म में जन्म हो चुका है, और जो दीक्षा नहीं लिए हैं अभी उनका अध्यात्म जन्म नहीं हुआ है। और अध्यात्म जन्म नहीं हो तो गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। अब गुरु भेद जो लिए हैं उसे क्या करना चाहिए? तो समास रूप में सुनिए। आकर के गुरु भेद बताए, बैठो आसन लगाई। दीक्षा के समय बताए होंगे ना? दीक्षा के समय दीक्षा गुरु यही बताते हैं कि पद्मासन में बैठो, सुखासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, उक्रासन में बैठो। ये 4 तरह का आसन है।
समझ गए होंगे पद्मासन किसे कहते हैं, सुखासन किसे कहते हैं, वज्रासन किसे कहते हैं और उग्रासन किसे कहते हैं। इन आसनों में जो आपको सुविधाजनक लगे, पद्मासन उसी आसन पर बैठते रहिएगा जीवन भर, आसन नहीं बदलिएगा। आसन बदलते रहिएगा तो आपका आसन दृढ़ नहीं होगा। जो आसन बदल बदल के ध्यान करते हैं उनका आसन दृढ़ नहीं होता है, और जिसका आसन दृढ़ नहीं होगा उसका भोजन भी दृढ़ नहीं होगा, और जिसका भोजन दृढ़ नहीं होगा उसका भजन नेम दृढ़ भी नहीं होगा। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो तो पावे प्राणी कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मूर्ख। आकर के गुरु भेद बताए दीक्षा के समय, आपको जो सुविधाजनक आसन बुझा गया, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, उग्रासन, उसी आसन से देर तक बैठने का अभ्यास कीजिए। और फिर क्या करें, आकर के गुरु भेद बताए, बैठो आसन लगाए और देर तक एक आसन पर बैठने का अभ्यास करें। कुछ स्वामी व्यासानंद जी महाराज तो कहते हैं कि बैठो तो पत्थर के तरह स्थिर हो जाओ और सुई की तरह सीधा हो जाओ। 5 मिनट इस तरह से बैठो तो पूज्यपाद स्वामी व्यासानंद जी महाराज कहते हैं मैं समझूंगा कि तू बहुत बैठा। बैठिए तो बैठने के ढंग से बैठिए। और मैं तो आप लोगों से कहता हूँ, देखते हैं हम लोग बैठते हैं ना आसन लगा के, देख लीजिए आप लोग भी आसन में बैठिए। जहां भी सत्संग में जाइए आप लोग भी आसन में बैठिए। इससे क्या होगा, अभ्यास बढ़ेगा आसन का। आपका बैठना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अब हम यहीं अपनी वाणी में विराम दे रहे हैं। पूज्यपाद का पदार्पण हो रहा है, उसी के मुखारविंद से सुनेंगे। फिर अपराह्न काल का समय मिलेगा तो आप लोगों को सुनाएंगे। खड़े हो जाइए सब, विशेष रूप से पूज्यपाद के मुखारविंद से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम 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 सुस्वागतम, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी जय जय हो। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
पंखा बाबा बोले ना लगा देंगे वहाँ पे साइकिल दिया नहीं हम तो यहाँ से हवा ले रहे हैं। नहीं वो पंखा सब चला दीजिए वो सब। ये लगाइए पंखा बाबा। बाबा बोल रहे हैं कि पंखा क्यों लगा दिए हैं जब चालू नहीं है तो। बाबा बोलिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिल सर्वाधार। मंगल